हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, गर्मी का सीज़न आ चुका है। हमारे घर में जगह जगह क्या होता है, छिपकलियाँ दिखाई देती है, छोटे बच्चे दिखाई देते हैं इनके। गर्मी के सीज़न में ही ये अंडे देती हैं, जिनसे इनकी तादाद हमारे घर में काफ़ी बढ़ जाती है। खाने पीने की जगह चीज़ों को मुंह मार देती हैं, या फिर किचन में ये खाने पीने की चीज़ों के ऊपर गिर भी जाती है, तो फूड पॉइजन वगैरह हो जाती है। कई लोग होते हैं छिपकलियों से भी काफ़ी डरते हैं, तो जिस सोने के कमरे में भी ये चली जाती है। जो छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पर भी क्या होता है, ये छोटे बच्चों की जगह पे भी आ जाती हैं। तो इस तरह से हमें छिपकलियों को भगाना है। तो मैंने ले ली है हरी मिर्च, एक नींबू, और एक नींबू ले लिया है, और कुछ ले लिए हैं मैंने छिलके जो होते हैं नींबू के, वो भी आप ले सकते हैं, और नहीं तो नींबू भी आप हो तो वो भी ले सकते हैं। तो इसके बाद मैंने ले लिया है छिलके लहसुन के छिलके, जिन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, तो वो ले लिया है। इसके बाद हमने ले लिया है एक कपूर थोड़ा सा बड़ा ही लेना है। तो घर के ही सॉल्यूशन से आप छिपकलियों को हमेशा के लिए भगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पावरफुल रेमेडी बनने वाली है छिपकलियों को दूर भगाने के लिए। मार्केट से आपको कोई सी भी दवाई वगैरह केमिकल लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने एक गिलास पानी एक बाउल में डाल दिया है। तो पानी की क्वांटिटी हमें ज़्यादा नहीं रखनी है, और हरी मिर्च को कट करके इसमें डाल दिया है। तो जो लहसुन होता है उसके छिलके होते हैं, उनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है। इन चीज़ों की खुशबू से ही छिपकली जो है आपके घर से हमेशा के लिए भाग जाएगी, और फिर दोबारा नहीं आएगी। तो नींबू का रस इसमें डाल दें। अगर नींबू का रस नहीं तो छिलके जो हों उन्हें भी कट करके इसमें डाल देंगे। तो जब इन्हें बॉईल करेंगे हम इन तीनों चारों चीज़ों को, तो इसकी जो खुशबू होगी काफ़ी पावरफुल बनने वाली है। तो नींबू के छिलके जो, तो मैंने एक नींबू के छिलके इसमें कट करके डाल दिए हैं। अब ले लिया है कपूर को हमें हाथ से इस तरह से कर लेना है क्रश। हाथ से ये बहुत ही आसानी से क्रश हो जाता है। हाथ से क्रश करने के बाद हमें इसमें डाल देना है कपूर। तो इसमें मैंने 4 चीज़ ही ऐड किए हैं, और लहसुन के छिलके जितने ज़्यादा होंगे तो ये जो रेमेडी है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल बनने वाली है, और 100% वर्क करने वाली है। तो फ्रेंड्स, इन्हें हमें 5 या 10 मिनट तक बॉईल करना है, जब तक पानी है थोड़ा सा कम नहीं हो जाए। तो क्या हम चलते हैं अब गैस की तरफ। तो पानी है हमने इसके ऊपर रख दिया है। अब इसे हमें 5 या 10 मिनट तक बॉईल करना है, जब तक इन तीनों चारों चीज़ों का जो फ्लेवर है इस पानी में नहीं आ जाएगा, अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा, तभी हमें गैस को करना है ऑफ़। तो 5 या 10 मिनट इसे हमें इस तरह से मीडियम फ्लेम पर ही बॉईल करना है। तो फ्रेंड्स, जो ये रेमेडी है हम जगह जहाँ पर करेंगे, जहाँ पर आपको लगे कि छिपकलियाँ आती है, या फिर अचानक आपसे कोई छिपकली दिख भी जाए, तब भी आप इसके ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। तो उसकी इस चीज़ की खुशबू जो होगी, इससे क्या होगा कि जो छिपकली है आपके घर पे हमेशा के लिए चली जाएगी। तो 10 मिनट मैंने इसे अच्छी तरह से बॉईल कर दिया था। अब पानी का कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है, क्योंकि इन तीनों चारों चीज़ों का फ्लेवर है इस पानी में आ गया है। तो इसे हमें ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हमें इसे छान लेना है। तो ये सॉल्यूशन जो हम बना रहे हैं पूरा 1 महीने तक ख़राब नहीं होता है। 1 महीने तक ये पूरा सॉल्यूशन आप कोई स्प्रे बोतल में भरकर, और जगह जगह पर आप इस तरह से ये स्प्रे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, कोई भी इसमें खर्चा नहीं है। तो घर पे ही आप इन तीनों चारों चीज़ों को मिलाकर ये स्प्रे बनाकर और छिपकलियों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि अगर छिपकली आपके घर पे रहेगी तो अंडे दे देंगी, काफ़ी ज़्यादा इनकी तादाद बढ़ जाएगी। और क्या होता है, ये किचन में भी चली जाती है, हमारे छोटे बच्चों के जो सोने वाले रूम हैं वहाँ भी चली जाती है। इसलिए आपको इन्हें हमें मारना नहीं है, सिर्फ घर से भगाना है। तो फ्रेंड्स, मैंने स्प्रे बोतल में ये सारा सॉल्यूशन डाल दिया है। अब हमें ऊपर की साइड जहाँ पर आपको लगे कि छिपकलियाँ आती है, वहाँ पर हमें जगह जगह पर स्प्रे करना है। तो स्प्रे बोतल में मैंने डालने के बाद इस तरह से खिड़कियों वगैरह में भी आप इस तरह से स्प्रे कर दें। तो इसकी खुशबू है 2-3 दिन तक बनी रहती है। 2-3 दिन बाद आप वापस से ये स्प्रे कर सकते हैं। तो रूम वगैरह, किचन वगैरह और बाथरूम की टाइल वगैरह जहाँ जहाँ लगे कि आपको छिपकलियाँ आती हैं, वहाँ पर आप स्प्रे इस तरह से करते रहेंगे। और किचन की विंडो में तो आपको ज़रूर ही स्प्रे करना है, क्योंकि जब हम किचन में काम करते हैं, विंडो वगैरह ओपन रखते हैं, तो वहाँ से भी छिपकलियाँ इस तरह से आ जाती है। तो ये जो किचन की विंडो है मेरी ओपन ही रहती है, तो यहाँ से भी बाहर से भी छिपकलियाँ आ जाती है। तो जब इस तरह से आप स्प्रे करके इसमें रखेंगे, तो इसकी खुशबू से क्या होगा, बाहर की छिपकलियाँ अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगी।
तो क्या होता है, जहाँ हमारे सरफ़ वगैरह साबुन वगैरह पड़े रहते हैं वहाँ पर भी छिपकलियों के बच्चे जो होते हैं छिपे रहते हैं या फिर अंडे दे देते हैं। इस तरह से वहाँ पर भी आपको स्प्रे कर देना है, तो वहाँ पर भी क्या होगा, अंडे जिस जहाँ हो तो छिपकलियाँ हैं बिल्कुल भी नहीं आएगी। और हमें वैसे भी सफाई का बिल्कुल ज़्यादा ध्यान रखना है। तो जगह जगह आप सफाई का भी ध्यान रखेंगे तो वहाँ पर भी क्या होगा कि छिपकलियाँ नहीं आएगी। और आप गैस के पास भी रात को साइड में इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी इसका साइड इफ़ेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें हमने फ़िनाइल की गोली वगैरह ऐसी कोई चीज़ ऐड नहीं की है। तो फ्रेंड्स, ये अलमीरा वगैरह है, वहाँ पर भी आप इस तरह से स्प्रे कर सकते हैं। अलमीरा के ऊपर भी छिपकलियाँ वगैरह काफ़ी आ जाती हैं, तो जगह जगह आपको इसका स्प्रे कर देना है। इस स्प्रे से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, और घर की ही चीज़ों से ही बिना पैसे खर्च किए ही आप इस तरह से स्प्रे बनाकर घर पर यूज़ में ले सकते हैं। तो टाइल्स वगैरह होती हैं बाथरूम की, बाथरूम में भी आ जाती है, रूम के बाहर भी आ जाती है। तो रूम के बाहर अगर आप इस तरह से स्प्रे कर देंगे तो बिल्कुल भी आपके घर पे छिपकलियाँ नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, दूसरा जो मेरा सॉल्यूशन है, रेमेडी है जो छिपकलियों को भगाने की, वो है कि प्याज हमें ले लेनी है। प्याज को हमें इस तरह से हाथ से निकाल देने हैं, इसके क्यूब्स जो है प्याज के इस तरह से हमें निकाल देने हैं। और हमें ले लेनी है डिटोल। तो थोड़ी सी हमें प्याज के ऊपर डिटोल डाल देनी है। प्याज होते हैं उसकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है कि छिपकलियाँ, मच्छर, मक्खियाँ वगैरह है बिल्कुल भी, जो कॉकरोच होते हैं वो भी नहीं दिखाई देते हैं। तो प्याज के ऊपर मैंने काफ़ी सारी डिटोल डाल दी है। जहाँ जहाँ पर आपको लगे कि स्प्रे नहीं कर सकते हैं वहाँ पर आप इस तरह से प्याज के टुकड़े रख सकते हैं। तो जहाँ पर इस तरह से कपड़ों की अलमीरा वगैरह हो या फिर इस तरह से हमारे कपड़े वगैरह हों, तो उस साइड आप खिड़की के पास रख देंगे तो बिल्कुल भी छिपकली नहीं आएगी, क्योंकि कपड़ों के पास हम स्प्रे वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, कपड़ों में या फिर इस तरह से बच्चों की स्टेशनरी वगैरह हो वहाँ पर भी हम स्प्रे वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से जब प्याज का इस तरह से डिटोल वाला रख देंगे तो छिपकलियाँ वहाँ पर भी बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि इन जगहों पर हम स्प्रे नहीं कर सकते हैं। और ये प्याज है 3 या 4 दिन 5 दिन ऐसे ही पड़ा रहेगा तो ख़राब नहीं होगा। 3 या 4 दिन के बाद आप इसको डस्टबिन में फेंक सकते हैं। तो गैस के पास रख सकते हैं या फिर जो विंडो वगैरह हो वहाँ पर भी इस तरह से रख देंगे तो छिपकलियाँ इसकी खुशबू से तुरंत भाग जाएगी, क्योंकि प्याज की भी स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है। या फिर हमारे किचन में क्या होता है, सिंक वगैरह होता है, बर्तन वॉश करने का सिंक वगैरह के पास भी रख देंगे तो वहाँ पर भी आपकी जो छिपकलियाँ वगैरह इस तरह से कभी गिर जाती हैं वहाँ पर भी नहीं आएगी। आरओ वगैरह पर भी रख देंगे तो बिल्कुल भी छिपकलियाँ वगैरह नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा छिपकली भगाने का घरेलू नुस्खा जो आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।